इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान क्या किया इसको लेकर कि रमजान में 3 जगहों पर 3 जो मरहले हैं उसमें इंतखाबात होने वाले हैं और उसमें रमजान में आने वाले, इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। सब लोग अपने अपने तरीके से बात कर रहे हैं और जो लोग सवाल उठा रहे हैं शायद उनको रमजान का असली मतलब ही नहीं पता है और इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब देखिए, यूपी, बिहार और बंगाल जहां पर माइनॉरिटी ज्यादा है, रमजान चलेगा उस समय, आदमी का कष्ट होगा और गर्मी काफी होगी उस समय 7 फेज का इलेक्शन, ये हमारे आदमी के लिए, हमारे इंसान के लिए, हमारे वोटर के लिए कष्ट की बात है। ये निर्वाचन कमीशन को देखना चाहिए था। लेकिन सवाल उठाने वाले लीडरान को मुसलमानों ने ही करारा तमाचा मारा है। मैं ये समझता हूँ साहब कि मैं तो सबसे पहले वोट डाल के आऊंगा, सहरी खाकर अपने, और 8 बजे के टाइम पे वोट डाल के अपने आ जाऊंगा। ये जो ये मुद्दा इन लोगों ने बना रखा है कि मुसलमान को एक इशू बना देते हैं ताकि मुसलमान को एक भ्रमित कंफ्यूज करके अपना वोट ले लें अपने वोट के लिए। ये सारी वोट की राजनीति है। मुसलमान कभी भी ऐसा नहीं सोचता। मुसलमान एक पर्व की तरह मनाता है, इसको एक त्यौहार की तरह मनाता है। जो मुस्लिम क्षेत्र हैं उनके अंदर जो है ना ये चुनाव होते हैं वो एक पर्व की तरह मनाए जाते हैं और वो वोट जरूर डालेंगे और ऐसा ये सब कंफ्यूज किया गया है। मैं एक डॉक्टर हूँ और एक सोशल वर्क से जुड़ा हुआ, RW चलाता हूँ। अच्छा, तो ये क्या वाकई इतना बड़ा इशू है क्या कि मुसलमानों को, या जो राजनेता सियासी तौर पर बयान दे रहे हैं कि मुस्लिम वोटर वोट नहीं डालेंगे, तमाम चीजें, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब रोजमर्रा हम रोजे के अंदर अपनी शॉपिंग भी करते हैं, पूरे दिन काम भी करते हैं, मुश्किल से 10 मिनट रखते हैं वोट डालने के लिए। ये हमारा अपना हक है, हम इसको जरूर देंगे और सारे मुसलमानों से अपील भी करेंगे कि इसको जरूर दें। आप क्या सोचते हैं? देखिए, हकीकत में ये कि रमज़ान मुबारक जो है इबादत का महीना है और इसमें हम लोगों को टाइम बहुत कम मिल पाता है। फिर भी इसके बाद एक बहुत बड़ी हकीकत ये है, हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो जब कोई हुकूमत की तरफ से आता है, कोई हुकूम जो हमारे कानून की तरफ से आता है, उसको हम मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं। अगर रमज़ान मुबारक में अगर इलेक्शन आए हैं तो हम अपने वोट डालेंगे और इस बात से कि हमारा रोजा है हम वोट ना डालें, ऐसा कुछ नहीं है, और अपना वोट जरूर डालेंगे और लोग अवेयर करेंगे कि वो जाएं और जाकर वोट डालें। मेरे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ गिरीश जोयल साहब मौजूद हैं, नेशनल ऑर्गेनाइजर कन्वीनर है MRM के। इसके साथ ही निखत अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं, BJP की स्पोक्स पर्सन। असद खान फलाही साहब इस्लामिक स्कॉलर मेरे साथ मौजूद हैं। अनुराग वर्मा साहब सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुरुआत में निकट आपसे करना चाहूंगी, आप भी एक मुसलमान हैं। जब ये बात कही जाती है कि रमजान में अगर इलेक्शंस हो रहे हैं तो किस तरह से मुसलमान भूखा प्यासा होकर अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए जाएगा, ये इंटेंशनली ऐसा किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि वाकई में वो लोग शायद फिर रमजान क्या है और उसका मकसद क्या है उसको ही नहीं समझ रहे हैं? देखिए, जाहिर तौर पर ये बात एकदम सही है कि वो लोग मतलब ही नहीं समझ रहे। चुनाव आयोग एक बहुत इंडिपेंडेंट विभाग है और संवैधानिक तरीके से उन्होंने तारीखों को तय करा है और सामने उनको तारीखों को जारी करा है। दूसरी बात, ये जो विपक्ष बोल रहे हैं कि मुसलमान को कमजोर दिखाने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि मुसलमान कमजोर नहीं है। रमजान का महीना मुसलमान को कमजोर नहीं बनाता। कमजोर बनाने वाले मुसलमान को ऐसे विपक्षी दलों के नेता हैं जो भीड़ में खड़े होकर ये कह देते हैं कि रमजान तो कमजोर बना रहा है। ये अपनी हार, इन्हें पता है कि ये अब इस बार चुनाव में हारने वाले हैं, तो इनकी तो आदत रही है कि अपनी हार दूसरे के माथे पे थोप देते हैं। आम आदमी पार्टी का तो वैसे भी यही, अगर आप देखें पिछले 4 सालों में तो जो भी काम नहीं करते हर बार बोलते अरे हमें तो भारतीय सरकार ने रोक दिया, अरे हमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो इनका काम है ये कि दूसरों पे अपनी गलतियां ये थोपते आते हैं। आज भी ये यही कर रहे हैं। अगर ये बात है, ये क्यों नहीं उठा रहे? 11 अप्रैल को नवरात्रे है ना, 14 अप्रैल तक रहेंगे। ये क्यों 14 अप्रैल को भी तो चुनाव है, सॉरी माफ कीजिएगा, 11 अप्रैल को चुनाव है, 14 अप्रैल तक रहेंगे नवरात्रे। ये क्यों नहीं बात कर रहे? तमिलनाडु में 18 अप्रैल को चुनाव है। उस दिन मदुरई में चित्तरई फेस्टिवल है, इतना बड़ा फेस्टिवल है साउथ इंडिया का, उस दिन भी चुनाव है। ये क्यों बात नहीं करे? सिर्फ मुसलमानों की बात करके ये सिर्फ एक आड़ ले रहे हैं कि हाँ हम हारने वाले, तो हम पहले ही चुनाव आयोग पे ये बात थोप देते हैं कि भाई हम तो हार इसलिए रहे हैं क्योंकि मुसलमान हमें वोट नहीं देगा और मुसलमान आ नहीं पाएगा। मैं नहीं मानती मेरा मुसलमान भाई या बहन इतना कमजोर है कि पूरे दिन में 8 घंटे में आधा घंटे का समय ना निकाल पाए और आकर चुनाव। अगर हम ये देखें तो रमजान
तो एक ऐसा महीना है जो आपको मजबूत बनाता है, जो आपको सब्र करना सिखाता है, जो आपको इंटरनली और मजबूत करता है। ऐसे में इस तरह की बातें करना कि उस वक्त गर्मी इतनी ज्यादा है, किस तरह से बाहर निकलेंगे, टारगेट किया जा रहा है, आपको नहीं लग रहा कि बहुत छोटा बना के इन तमाम चीजों को दिखाया जा रहा है? वाकई में ये तमाम मुद्दे बहस के होने भी चाहिए थे, जिस तरह से इनको बहस का मुद्दा बनाया जा रहा है? नहीं, ये बात मैं आपकी एग्री करता हूं कि ये तो डिबेटेबल इशू ही नहीं है जी। इस पे तो डिबेट होनी ही नहीं चाहिए। देखिए, रमजान का मुबारक महीना जो है तकरीबन 720 घंटे की जो मश्क है, यानी प्रैक्टिस है कि इंसान को कैसे अपनी पूरे साल जिंदगी गुजारनी है, पूरी जिंदगी के उसकी एक प्रैक्टिस होती है। और रमजान का महीना ये होता है कि इंसान उसके अंदर काम करना बंद नहीं करता है, काम करते हुए कैसे जिम्मेदारियों को अदा करना है, ये रमजान सिखाता है हमारे को। मैं आपको एक मिसाल के तौर पे आपको बताऊं कि हिंदुस्तान के अंदर या हिंदुस्तान के पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो कम ओ बेश कहीं 15 घंटे का, कहीं 16 घंटे का, कहीं 20 घंटे का, यूरोप में 20-20 घंटे के रोजे होते हैं और लोग कर रहे होते हैं और ऑफिस भी जा रहे होते हैं, सब कुछ काम कर रहे होते हैं। अब बताइए, एक चीज मैं बताऊं कि रमजान में इंसान सोचता है ज्यादा से ज्यादा इबादत अदा करना, यानी इबादत करने। हमारे यहाँ इबादत का जो कॉन्सेप्ट बन गया वो सिर्फ यह है नमाज पढ़ ली हमने, तिलावत कर ली, जिक्र नहीं। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो कुछ भी मेरी जिम्मेदारियां हैं उनको अदा करना भी इबादत के जुमरे में आता है। और अब जब इंसान के ऊपर वोट डालना भी उसकी एक जिम्मेदारी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कह लीजिए जिम्मेदारी है उसकी, कि वो जाके वोट डाले, वो ये सेलेक्ट करे कि मेरे ऊपर मेरी कौन हुकूमत करेगा, मेरा कौन नुमाइंदा होगा, ये भी एक जिम्मेदारी है और ये इबादत के उसमें आता है। तो ये इसलिए मैं आपको बताऊं कि रमजान के महीने में अगर हो भी रहे हैं तो मुझे यकीन है, पूरी इसके साथ एतमाद है कि ज्यादा से ज्यादा वो लोग वोट करने जाएंगे। क्यों? उसकी एक और वजह है कि इंसान बहुत सारे ऐसे काम नहीं करता ना, एंटरटेनमेंट के काम नहीं कर रहा होगा, जो इंसान के अपने जाती वक्त होता है कि इंसान अपना सर्व करता है किसी हॉबीज में या किसी चीज में, वो काम नहीं करता रमजान में। इंसान वो काम को उस वक्त को वो इस्तेमाल करेगा वोट डालने के लिए। ये तो अच्छी चीज है। और पहली बात, ये बिला वजह का एक इशू उठा दिया गया। मैं बहुत ताज्जुब की बात मुझे लग रहा है कि रमजान के महीने में वोटिंग होना बहुत, भाई रमजान तो एक बात बताइए, 2014 में भी, 2009 में भी, 2004 में भी इलेक्शन डेट्स तो यही थी ना जी। रमजान का साइकिल पूरे 36 साल में बदल के वापस उसी डेट में आ जाता है जी। जैसे 5 मई को रमजान शुरू होंगे तो अब अगले 36 साल के बाद दोबारा 5 मई को रमजान शुरू होंगे जी। ये रमजान का साइकिल है पूरा। तो इसमें तो कोई फर्क नहीं। अब आप बिला वजह एक ऐसा इशू रेस करें कि जिसकी कोई मतलब कहिए जरूरत नहीं थी, कोई इसके जबरदस्ती उसे इशू बनाया जा रहा है। और जो असल में मुसलमानों के जो इश्यूज होने चाहिए थे उनसे आप कहीं ना कहीं उनको साइडलाइन कर रहे हैं, उनको दरकिनार कर रहे हैं और बिला वजह के इश्यूज जो उठाए जा रहे हैं। गिरीश जी, मुझे बताइए कि ये कहा जा रहा है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल रमजान में जहां इलेक्शन होंगे, ये वो 3 जगहें हैं। ये कहा जा रहा है कि यहां पर मुस्लिम जो वोट बैंक है वो सबसे ज्यादा है। क्या वाकई में ये टारगेट करके इस तरह की चीजें की गई हैं कि ताकि मुसलमान कम तादाद में निकलें, या फिर क्योंकि उस वक्त पे रमजान चल रहा होगा, भूखे प्यासे होंगे, शायद इतनी हिम्मत ना हो पाए, वो शायद इतना जोश ना हो? क्या आपको लग रहा है वाकई में इस तरह की चीजें जानबूझ कर की गई हैं? इसके बारे में तो मेरे से पूर्व के तीनों वक्ताओं ने ध्यान में करा दिया जी, लेकिन मैं एक बात ध्यान कराना चाह रहा हूं कि उस समय सब भारतीय निकल करके जी और अपने अगले 5 सालों के लिए मुस्तकबिल तय करेंगे। वो ये तय करेंगे कि किस तरीके से जो हमारे खिदमत में लगे हुए हैं लोग या जिन्हें हमें अपने खिदमत में लगाना है वो हमारे लिए 5 साल तक ईद ला सकें। तो हर एक के चेहरे पे, हर भारतीय के चेहरे पे 5 साल तक ईद दिखाई दे, खुशी दिखाई दे, इसके लिए वो जद्दोजहद आधे घंटे की करेंगे सिर्फ। तो मुझे लगता है कि इस पर कभी भी वो कोई नकारात्मकता नहीं है इसमें से। दूसरा, मैं एक बात पर आपत्ति करना चाहता हूं आप पार्टी के नासमझ विधायक के लिए कि वो तय कर रहा है कि बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं डालेगा। हो सकता है एक राजनीतिक दल का व्यक्ति अपने वोट हासिल करने के लिए बात कह सकता है, लेकिन मुसलमान इन टोटल में, क्योंकि मुस्लिम्स के बीच में मेरा बहुत अच्छा राब्ता है, मुसलमान जो है जो देश हित में काम कर रहा है, जो भी कोई है, जहां कहीं भी अच्छा और नेक व्यक्ति उनको मिलेगा उसको वो वोट डालने वाले हैं। इस बारी वो बीजेपी को नहीं डालेंगे वोट, ऐसा कोई माहौल दिखाई नहीं देता। तो हम ये कह सकते हैं बीजेपी को डालेंगे ना डालेंगे, डेमोक्रेसी है, लेट देम डिसाइड।
लेट देम डिसाइड, लेकिन वो देखें कि कैंडिडेट क्या है, को ये पार्टी कहने कौन का सी अच्छी अधिकार है, नहीं नहीं है अच्छी है। कि बिल्कुल बीजेपी को बिल्कुल, मुसलमान वोट नहीं डालेगा, वो बिल्कुल, ये किसी को- मुसलमानों का जी, प्रवक्ता नहीं है वो। जी बिल्कुल, विकास को वोट डालें। हाँ, बिल्कुल किसी को भी वोट डालें, लेकिन कोई भी किसी भी पार्टी के किसी भी नुमाइंदे को या किसी को भी ये कहने का हक नहीं है कि इसको डालेंगे उसको नहीं बिल्कुल, डालेंगे। उनको उस समय टोकना चाहिए था, बिल्कुल मुझे वो ऐसा भेड़ लगता है। बकरी नहीं है कि किसी के पीछे हकेंगे, उनकी मर्जी है, वो जिसको क्योंकि चाहे उनकी वो वोट रिकॉर्डिंग थी, करेंगे। उनको किसी ने जवाब जी। नहीं दिया, इसलिए मैंने ये जवाब दिया। जी अनुराग जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को, क्योंकि बिला वजह की इलेक्शन की डेट का ऐलान क्या हुआ, इश्यूज कुछ और होने चाहिए थे, बात इस पर होनी चाहिए थी कि मुसलमान इस बार किस मसले पर वोट करने जा रहे हैं, उनके मसले मसाइल हैं क्या, 5 सालों में क्या उनके मसलों को, क्या उनके इश्यूज को वाकई में टैकल किया गया, क्या उनसे बात की गई, उनके लिए कितना विकास किया गया, इशू कुछ और ही उठा दिया गया। देखिए उसे एक चीज मुझे जो है ना इस मुद्दे से जो सबसे पहली निकलती हुई दिखाई दे रही है कि 2014 में और उसके बाद 2-3 साल 4 साल जितने भी चुनाव हुए, जिस तरह विलेन आपका ये वोट ईवीएम मशीन होती थी, इस बार जो है विलेन बनने वाली है ये इलेक्शन की कमीशन और उसकी डेट्स। तो जितने लोग हारने वाले हैं या उन्हें हारने का डर है, उन्होंने ये निकाल लिया कि भाई हमें तो जो है हमारा तो वोटर आ ही नहीं पाया, वो तो जी अपना रोजे की वजह से वो बूथ तक पहुंच ही नहीं पाया। तो इसमें इस बार बहुत ही क्लियर कट विलेन जो है डिसाइड हो गया है कि जो भी हारेगा उसको किसे ब्लेम करना है। नंबर 2, अगर आप विकास की बात करें तो हिंदुस्तान में स्पेशली जितने भी दल इसका विरोध कर रहे हैं, देखिए क्षेत्रीय दल मोस्टली सामने आ रहे हैं जो ज्यादा बोल रहे हैं। क्षेत्रीय दलों ने कब विकास की बात करी है? मुझे तो नहीं लगता, मतलब एक आध को आप छोड़ दीजिए, क्षेत्रीय दलों ने कभी विकास पे या जो है किसी मुद्दे को लेकर राजनीति करी। उन्होंने तो एक क्षेत्र की किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को निकाल के या किसी पर्टिकुलर इशू को निकाल के उससे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। तो उन्होंने विकास की बात करने से भी कोई फायदा नहीं। अच्छा, दुर्भाग्य एक और भी इस देश का है कि अगर कोई भी आदमी विकास की बात करने चलेगा और बड़े अच्छी बातें करने चलेगा तो शायद हमारी जनता ही उसे वोट नहीं देगी, इसलिए हमारे नेता भी ऐसे हो गए। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो विकास की बात जैसे आप कह रही है, तो विकास की बात तो करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उसमें जो है अब भले ही रूलिंग पार्टी आप विकास की बात कर रही हो, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं सारी चुनावी रैलियों में विकास के अलावा के मुद्दों को भी बहुत ज्यादा नहीं, विकास के अलावा ही मुद्दे जो है वो उठाए जा रहे हैं। जी विकास की इंटरवीन करना चाहूंगा। असल में जिस तरह सवाल उठाया गया ना, सवाल उठाने का अंदाज गलत था। बात तो की जा सकती थी कि भाई रमजान के महीना है, शायद अगर इसके अंदर कुछ तरमीमात हो सकती है तो की जाए। जो एक पीछे एक विक्टिमहुड का जो सेंस पैदा हो गया ना कि मुसलमानों को सामने रख के जानबूझकर ऐसी डेट्स का इंतखाब किया गया जिसके अंदर रमजान है, ये इस माइंडसेट की मैं मुखालफत करता हूं। बिल्कुल आप ये देखें हमेशा मुसलमानों को एक विक्टिम की तरह ही क्यों पेश किया जाता है। आप ये देखें वो भी इतने ही सिटीजन हैं इस कंट्री के जितना कोई भी, और उनको किसने हक दिया? बिल्कुल डिस्टिंक्शन और किसी भी तरह के। मुझे बताइए एक मेरा छोटा सा एक मेरी प्रश्न है या मेरा एक वो क्यूरोसिटी है कि जितने भी ये मुस्लिम लीडर्स अपने आप को जो कहते हैं, वो जिस तरह से अपने आप को पूरे मुसलमानों का नेता बताते हैं, वो उन्हें किसने बना दिया है? क्या वो अपनी सीट अगर जीतते हैं तो उसके अलावा वो कहीं जीत सकते हैं या अपनी सीट भी जीत सकते हैं, लेकिन उनको पूरा नेता किसने बना दिया? लेकिन ऐसा नेता तो किसी भी कम्युनिटी का नहीं, ऐसा अनुराग जी वो सबके साथ है। वो आप दूसरी कम्युनिटी दूसरे मजहब के भी बात करेंगे तो ऐसा जी मायावती जी को दलित का सबसे बड़ा समझा जाता है कि वो सबसे बड़ी हितैषी है दलित की, लेकिन आप क्या कह सकते हैं कि सारा का सारा दलित उनको अपना नेता मानते हैं? खुद मियां मिट्टू बने बैठे नहीं बिल्कुल वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बीजेपी की भी हम बात करते हैं या हम बीजेपी के तमाम नेताओं की बात करें, अगर उनकी तरफ से कहा जाता है कि तमाम हिंदूज उनको वोट करते हैं तो ये भी एक अजीब सी बात है, ये भी अपने आप का एक फलसफा है, तो इसको भी आप उसी तरह से वो करेंगे। तो क्वेश्चन सबके लिए इक्वल क्वेश्चन है। इस बात पे मैं आना चाहूंगी कि आप कह रहे हैं कि हिंदू ही वोट करते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नहीं कह रहा है। जब हमारे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन देते हैं 8 करोड़ घरों में, तो ये नहीं देखते कि मुसलमानों को दे रहे हैं या हिंदुओं को दे रहे हैं। ये इश्यू बिल्कुल अलग है, ये इश्यू बिल्कुल अलग है।
जो जिसका हितैषी बनकर बात करता है, सवाल वो है। चलिए, मुझे लग रहा है एक लाइन जो उन्होंने मिसाल दे दी, आप ये कैसे कह सकते हैं? अभी सड़क बना रही है तो आप ये देख के सरकार कहेगी कि इस पे कौन हिंदू चल रहा है और कौन मुसलमान चल रहा है। भाई सरकार की पॉलिसीज में तो आप किसी तरह की तफरीक कर ही नहीं सकते। तो आप मिसाल क्यों दे रही हैं कि हमने उज्ज्वला योजना बनाई तो ये देख के थोड़ी चलाई? क्योंकि मैं मिसाल इसलिए दे रही हूँ कि मैं अपनी जनता को बताना चाहती हूँ कि हमारे एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप बोल लीजिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पहले मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये बोला था, तब तो आप ये बात कह सकते हैं। ये बोला था मनमोहन सिंह जी ने, ये बोला था ये योजना चलाई, उज्ज्वला योजना, हिंदुस्तान के मुद्रा योजना, प्रथम अधिकार माइनॉरिटी का है। तो आप देखिए, ये इस तरह की जितनी भी योजनाएं चलाई गई हैं, विभाजनकारी राजनीति कांग्रेस चलिए, मुझे लग रहा है अपने मुद्दे से पटक रहे हैं। हमारा मुद्दा कुछ और है और इस पर डिस्कशन फिर और हो सकता है। भी ये इलेक्शन पूरा फेज जो है वो चलने वाला है, इस पर बात फिर और की जा सकती है। फलाही साहब, मेरा सवाल ये है कि जब हम बात करते हैं कि रमजान एक ऐसा महीना है जिसमें तो जंगें हुई हैं और जंगे बदर जो है 17वें रमजान को हुई थी। ऐसे में, ऐसे पाक महीने में जब सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि मुसलमान हर तरीके से इंटरनल और आउटसाइड एक्सटर्नल हर तरीके से जब वो मजबूत होता है, क्या आपको नहीं लग रहा कि जो असल मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए इस तरह की चीजों को उठाया जाता है? और जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो होते कौन है मुसलमानों के इस तरह की सवाल उठाने वाले? क्या उन्होंने पूछा था मुसलमानों से कि वो रमजान में कमजोर हैं, मजबूत हैं, नहीं है, वोट डालने जाएंगे, नहीं डालने जाएंगे? कोई भी उठकर खड़ा हो जाएगा, मुसलमानों की बात करने लगेगा। इसीलिए अगर आपने देखा, मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में ये बात कही थी कि मुसलमान रमजान के अंदर एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाता है, जैसे प्रोएक्टिव कहते हैं ना जी। तो इंसान की जो एफिशिएंसी है, काम करने की जो क्षमता है, वो बढ़ जाती है। उसके अंदर जो है एक अलग से रूहानी कुव्वत आ जाती है जब वो रोजे रखता है। तो वो किसी भी काम को और अच्छे से अकम्प्लिशमेंट कर पाता है। उसकी जो काम करने की ताकत होती है और उसको अंजाम देने की सलाहियत होती है वो बढ़ जाती है। क्यों? चूंकि उसको एक रूहानी गिज़ा मिल रही होती है। भले ही वो कुछ खा नहीं रहा होता, पी नहीं रहा होता है, लेकिन उसका कतन ये मतलब नहीं है कि वो उसके काम करने की ताकत। देखिए, इसका एक कंसर्न जो है, देखिए हम कंसर्न तक नहीं पहुंच पा रहे जिन्होंने भी ये इशू रेज करा है। इसमें ये जरूर कह सकते हैं जो कुछ लोग बीमार होते हैं लेकिन बावजूद चूंकि रमजान का महीना नहीं छोड़ना चाहते, रमजान के रोजे रखना चाहते हैं, अगर वो लोग जब रोजे रखते हैं तो जरूर। फलाही साहब, ये तो देखिए, तो ये नॉर्मल दिनों में भी हो सकता है। नॉर्मल दिनों में भी अगर कोई इंसान बीमार है, वो बाहर नहीं निकल सकता, तो उसे तो परेशानी तब भी होगी। नहीं, लेकिन कुछ लोग होते हैं, देखिए बुशरा जी, कुछ लोग होते हैं, कुछ ख्वातीन भी हैं जो रोजे नहीं छोड़ना चाहती किसी भी हाल में। आप ऐसा कर लीजिए, सहरी में उठेंगे सब लोग, आप ऐसा कर लीजिए, आप सबसे पहले जाकर अपने वोट का इस्तेमाल कर आइए। जब लाइनें भी ना लगे तब अपने वोट का इस्तेमाल करिए। तजावीज पेश कर रही हैं जो रमजान के महीने में जब इलेक्शन हो रहे हैं तो हम उसको कैसे अदा कर सकते हैं अपनी जिम्मेदारी को, ये उन तजावीज पे आप पेश कर रही हैं। मैं तो उस कंसर्न को शो करने की या वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं जिन लोगों ने क्वेश्चन रेज किया है उनके पीछे क्या रहा होगा। तो मैं उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। उनके पीछे एक ही चीज रही होगी, मुझे लगता है उनके पीछे सियासत रही होगी। हमेशा देखिए, अगर सियासत नहीं करेंगे फलाही साहब तो फिर कौन सियासत करेगा? भाई देखिए, इलेक्शन का पूरा मूड है, सियासत तो शुरू हो गई है। और गिरीश साहब, मैं आपसे सवाल लूंगी कि टीएमसी की अगर हम बात करते हैं तो टीएमसी का तो ये काम ही रहा है कि हमेशा मुसलमानों को इसी तरह से पेश वो करती रही। आप ये देखें कि किन लोगों ने सवाल उठाए हैं। आपकी तरफ से सवाल उठाया गया है, टीएमसी की तरफ से सवाल उठाया गया है, और कुछ मुस्लिम रहनुमा हैं जिनकी तरफ से मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि उनकी तरफ से सवाल उठाए गए हैं। हमेशा ऐसा लगता है कि एक तरह से टीएमसी की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, तो उन्हें मुसलमानों को विक्टिमहुड में रखकर अपनी सियासत करने में ही शायद सबसे ज्यादा मजा आता है। और लगातार हम ये देख रहे हैं कि लगातार ये दिखाया जाता है कि मुसलमान कितना बेचारा है, कितना बेयारो मददगार है, शायद उसके साथ कोई नहीं खड़ा है और वही वाहिद एक हमदर्द हैं। आपकी बात को के सवाल पे मैं एक बात, ओवैसी जी ने जो बयान दिया था अपना जी, कि रमजान के दौरान जो है हर मुसलमान का ईमान पुख्ता रहता है, उसकी चमक बहुत बड़ी भी होती है, उसके साथ कोई भी गलत नहीं कर सकता, उसको कोई खरीद फरोख्त नहीं सकता जी। तो मुझे ये लगता है कि कहीं टीएमसी और आपको ये लगता है कि हम ये सब काम नहीं कर पाएंगे मुसलमान के साथ उन दौरान में, इसलिए इनकी डेट बदलनी चाहिए। ये भी एक संभावना इसमें हो सकती है। दूसरा मेरा कहना है कि जिन कोई बीमार है, कोई इस तरह का
अभी मेरे से पहले फलाई जी ने ध्यान में कराया अजीब सी बात है गिरीश जी के रमजान में नहीं खरीद सकता, रमजान के बाद खरीद सकता है मुसलमान को, ये भी एक अजीब सी बात है अगर उन्होंने कही है और आप उसको कह रहे हैं साथ में। ठीक है जी, नहीं कुल मिलाकर के क्या है कि गुर्बत होती है व्यक्ति के अंदर, नाइल्मी होती है व्यक्ति के अंदर, उन दिनों में ईमान की चमक बहुत बड़ी भी होती है। किसी भी मुसलमान से जो जमहूरियत काम है वो बहुत बढ़िया तरीके से सामने आने के संभावना है पूरी। अगर कोई मुसलमान है तो वो तो बिक ही नहीं सकता, पहली बात तो ये। तो फिर वो अपने आप को देखिए, नहीं उसकी बहुत सारी जरूरत है, वो बिकेगा नहीं, उसकी बहुत सारी जरूरत है। सुनिए मैं एक बात वो जैसे आदमी को कोई चीज खुद के लिए पसंद है वो उस पर ज्यादा ध्यान देता है, परिवार को नुकसान पहुंचा देता है, कोई सच्चा ऐसा नहीं बिक सकता, चाहे मुसलमान बिल्कुल ठीक कह रहे, नहीं जातिवाद पर मत लाइए। नहीं बिकने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसकी जो जरूरत है सरकार ने 5 साल तक उसके लिए, राज्य सरकार ने वो करा नहीं, उसके लिए वो काम वो करा नहीं, और उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए जरूरतें पूरी करके नाम देकर ये भी एक लालच होता है। जरूरत पूरी करना, जरूरत पूरी करना भी एक लालच होता है, इसीलिए हर चीज को चुनाव के दौरान में निष्पक्ष रूप से व्यक्ति वोट डाल सके, इसलिए हर तरह की चीज को रोका जाता है, हर यहाँ तक कि पोस्टर तक उतार दिए जाते हैं, इसीलिए क्योंकि वो निष्पक्ष होकर के अपने अच्छी एक्चुअल भले को समझ सके। क्या अनुराग, और इसलिए मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी, और मेरे को ये लगता है कि ये करना चाहिए। और जहां तक रही वोट डालने में जिनको परेशानी आती, जो बीमार है, उनको अलग से, जो रोजे में व्यक्ति है, मेरा कहना है कि हर हिंदुस्तानी से मैं अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो कोई भी रोजेदार आए वोट डालने के लिए, उसको बिना लाइन के आप वोट डालने दो। जी क्या अनुराग जी इन तमाम चीजों पर काम किया। अगर किसी ने कंसर्न उठाया, मान लीजिए कि सियासत से अलग हट के ये सोच लें कि एक कंसर्न है कि क्योंकि पीक एकदम गर्मी होगी जब रोजे होंगे और जब वो वोट डालने के लिए जाएंगे, क्या ऐसा हो सकता है कि जो रोजदार है उनको अलग से बिना लाइन के वोट डालने दिया जाए, या उनके लिए वहां पर और बेहतर इंतजामात शेड का और इन तमाम चीजों का कर दिया जाए, ये सोचते हुए कि रमजान है और मुसलमान आएंगे, या आपको लगता है कि ये तमाम चीजें भी एक तरह से सियासत को और बढ़ावा देंगी? देखिए, अगर कोई इंतजाम इलेक्शन कमीशन की तरफ से हो रहा है तो उसमें आप जो है ये नहीं कह सकते कि वो सियासत का पार्ट हो सकता है। हाँ, अगर वहां पे ये हो सकती है कांग्रेस या बीजेपी या कोई और क्षेत्रीय दल वो इस टाइप की कुछ विशेष व्यवस्थाएं कर रहा है तो उसमें ऑब्वियसली, और उस पे इतना आसान नहीं है उसको कर पाना कि आप जो है उसको इलेक्शन कमीशन की कड़ी नजर होती है, चुनाव आयोग की नजर होती है, उसका निर्णय रहेगा। नहीं, चुनाव आयोग का नहीं, एक बार मैं बुशरा जी, अभी लास्ट ईयर किराना में जब उपचुनाव हुए थे, तभी रमजान का महीना, और किराना के लोगों ने पहले किनको वोट देने दिया? जैसे मुसलमान आए उनको कहा पहले आप वोट देके हैं, क्योंकि लाइन से लोग हट गए थे। इतना इंसान कंसर्न शो करता है, रोजेदारों की इतनी इज्जत करता है कि भाई हम तो पता लग जाए कैसे मेरे हिंदू भाई को कि मैं रोजे से हूँ, वो मेरे सामने ना पानी पिएगा ना चाय पिएगा, खाना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। वो इतना रिस्पेक्ट, इतना रिगार्ड रखते हैं, तो मुझे पूरा यकीन है हिंदुस्तान की संस्कृति पर, यहाँ की तहजीब पर, कि हमारे हिंदू भाई और जो दूसरे धर्म के लोग हैं, जब उनको पता लगेगा कि कोई मुसलमान वोट देने आ रहा है तो वो उसको प्रेफरेंस देंगे, उसको तरजीह देंगे कि भाई पहले आप देके फारिग हो जाएं, क्योंकि आप रोजे से हैं, आपको धूप में खड़ा होना पड़ेगा, पर स्वेट नहीं हो गई, पसीने ज्यादा आ गए तो हो सकता है कि आपको डिहाइड्रेशन हो जाए, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती थी कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता बॉडी के। क्योंकि हमने ये भी देखा था किराना में कि एक ही प्रॉब्लम भी आई थी कि वहां पर बहुत ज्यादा ईवीएम मशीन जो है वो खराब हुई थी, रमजान का महीना था, लोग वहां बाकायदा तौर पर आए थे वोट का इस्तेमाल करने, और उसके बाद वापस और फिर उनको लोगों को वापस जाना पड़ा था, और फिर उसके बाद दोबारा आना। तो देखिए ये एक सच्चाई तो है, आपको एक्सेप्ट करना होगा। आम जनता इस पे सवाल नहीं उठा रही, सवाल उठाने वाले लोग विभाजनकारी राजनीति कर रही है, विपक्ष के लोग हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसी टिप्पणियां दे रहे हैं। वही मैंने कहा, जो ये लोग डर के बैठ गए, क्यों? एक रिक्शा वाला, एक मजदूर, क्या वो मुसलमान नहीं होता? क्या वो 30 के 30 दिन 29 रोजे होते हैं या 30 रोजे होते हैं, क्या वो छुट्टी लेके घर पर बैठता है? वो रोजा भी रखता है और रोजगार भी कमाता है, तो वो मेहनत वो जो करता है, तो क्या आधे घंटे का वोट नहीं डाल पाएंगे? ये मैं मानती ही नहीं हूं। ये सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दलों का सियासत, ये विभाजनकारी राजनीति है और कुछ नहीं कर रहे। वो कहते हैं ना, अल्लाह ने कहा है कि रमजान के महीने में जन्नत के दरवाजे मैं खोल दूंगा, दोजक के दरवाजे मैं बंद कर दूंगा, शैतान को मैं बेड़िया पहना दूंगा।
तो वही वाली बात है, विपक्षों के दिमाग में क्या है? विपक्ष इस बात को समझ चुके हैं कि उनकी जो दोजक की राजनीति थी उसके दरवाजे बंद होने वाले हैं, उनकी जो शैतानी सोच थी वो गायब होने वाली है, और हिंदुस्तान विकास की तरफ बढ़ रहा है, मुसलमान विकास की तरफ बढ़ रहा है। चलिए, तो आपने भी पूरी रमजान का आपने पूरा हवाला देकर आपने भी पूरी अपनी सियासत कर ली है। और फलाही साहब, अगर ये देखा जाए तो अगर दोजख के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, ये खुल जाते हैं, ये मैं मानती हूँ, ये सच्चाई है जो आपने कहा, ये इसका पहला हाफ मैं बिल्कुल मानती हूँ कि वो सच्चाई है। जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, तो फलाही साहब ऐसे में तो मौका है ना, ऐसे में तो मौका है ना मुसलमानों को कि बिल्कुल वो खुले जहन से वो ये सोचें और देखें कि 5 साल में क्या किया गया हुकूमत की तरफ से, और अब उन्हें किसको चुनना है और किसको वोट करना है। मैं वही कहने वाला था बुशरा जी कि डिस्पाइट ऑफ सेइंग दिस कि रमजान का महीना चला, बल्कि हमें मुसलमानों को एनकरेज करना चाहिए कि वो मतदान में अपनी हिस्सेदारी और बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, ताकि एक इंसान का एक वोट भी जो होता है ना, फाइनल डिसीजन में बहुत बड़ा मेकर बनता है, वो साबित होता है। तो मुसलमानों को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा अपना जो है मतदान के अंदर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएं, चाहे रमजान हो या कोई और महीना हो। बल्कि इलेक्शन खुद अपने आप में पूरे 1.5 महीने का एक फेस्टिवल मनाया जाता है हिंदुस्तान के अंदर, अगर देखा जाए तो इस तरह के बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं। उसी तरीके से किए है तो मुसलमानों को तो इससे नहीं कंसर्न होना चाहिए था कि रमजान का महीना है या नहीं, इस बात से कंसर्न होना चाहिए कि आप ये जरूर बताते कि किसको वोट देना चाहिए और किन बुनियाद पे वोट देना चाहिए, किन मुद्दों को सामने रख के वोट दें, कौन कैंडिडेट आपके लिए बेहतर साबित होगा अगले 5 सालों के लिए, कौन आपके लिए ज्यादा काम कर पाएगा, कौन आपके मुद्दों को ऐवाने इक्तदार तक पहुंचा पाएगा। इस तरह की बातें आप सामने रखते हैं। क्योंकि गिरीश जी, हम ये देखते हैं कि अगर ये कहा जाए कि मुसलमानों के मुद्दे जो हैं वो बाकी तमाम जो और मजहब के मानने वाले हैं, तमाम और जो हिंदुस्तानी उनसे अलग हैं, तो ये भी एक बहुत अजीब सी बात है। उनके भी वही मुद्दे हैं, उनकी भी वही ख्वाहिशें हैं, उनके भी वो तमाम इश्यूज वही हैं जो किसी भी आम हिंदुस्तानी के होंगे। उन्हें अलग से ट्रीट करना, उनके लिए अलग से बात करना, उनके लिए अलग से सियासत करना, उनको विक्टिम बनाना, हमेशा उनके नाम पर हाय हाय करना, ये भी तो एक अलग तरह की सियासत है और तमाम पार्टियां ये करती आई हैं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पिछले 4 साल छोड़ दें अगर हम, तो पिछले 70 सालों में उनसे वोट मांगा गया लेकिन उनका हक उन तक पहुंचाया नहीं गया जी। तो अब वो विक्टिम नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से उनके ऊपर काम होना चाहिए उसके लिए 5 साल और चाहिए, और वो युद्ध स्तर पर जो भी हुकूमत वो चुनेंगे वो युद्ध स्तर पर करेगी। और उनकी ईमान की चमक बनी होगी। जैसे मेरी बहन ने कहा कि शैतान के पैर में, हाथों में हथकड़ियां होंगी तो कोई उनको गुमराह करने वाला नहीं होगा, और ठीक नुमाइंदा अपना चुन लेंगे, ठीक खिदमतगार अपना चुन लेंगे। मेरे को तो इतना ही कहना है जी। और 5 साल में क्या किया गया, इसकी भी एक फहरिस्त बननी चाहिए मुसलमानों के लिए। क्या अच्छा और क्या बुरा उनके लिए किया गया, ये भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में जिस तरह से हर हिंदुस्तानी अपने वोट का इस्तेमाल करेगा, वैसे ही मुसलमान भी करेगा। क्या आपको लगता है अनुराग जी के मुसलमानों के इश्यूज जो हैं वो अलग हैं? क्योंकि नहीं, वो तो सच्चर आयोग ने बता दिया था कि उनके लिए क्या किया गया, उनकी कैसी हालत बनाई, वो हमने भी नहीं रखा था। देखिए वो तो ये 5 साल भी सबके सामने है, ये 5 साल भी सबके सामने है। अगर पहले साल है तो ये 5 साल भी सबके सामने है जी। आप बताइए, पर्याप्त नहीं थी, आपने नाफिज कितना किया? नहीं, पर्याप्त नहीं थी, जितना कहा गया वो पर्याप्त नहीं थी, उसमें से बहुत वो नहीं किया जो चाहिए था, जो करना चाहिए था। शायद वो इस हुकूमत में नहीं, आपने लागू नहीं किया, खिदमतकार करने वालों ने करा इस बारी, और उसके बारे में जब चर्चा होगी तो आपसे चर्चा करेंगे, उसमें बताएंगे पूरा का पूरा। और आज वो चेहरे पे दिखाई देती है लाली, आज वो चेहरे पे उनका सुकून दिखाई देता है, ऐसा नहीं है। और आपके भी चेहरे पर वो सुकून और खुशी दिखाई दे रही है जो पिछले 7 सालों की है। आप लगता है मुझे एक अलग किस्म के मुसलमानों से आप शायद जाकर मिलते हैं और अपने तरह के, जिनसे आप चाहते हैं अपनी तरह की बातें आप कर सके, शायद उस तरह के मुसलमानों से आप मिलते हैं। अनुराग जी, मेरा आपसे सवाल था कि क्या आपको लगता है कि क्योंकि मुल्क में अगर जो माइनॉरिटी होती है, यानी कि एक कमजोर तबका ये माना जाता है, उसके मुतालबात अलग तरह के होते हैं, उसके इश्यूज अलग तरह के होते हैं, और क्या आपको लगता है कि उनको अलग से हैंडल और टैकल करने की जरूरत है, एक स्पेशल अटेंशन की जरूरत है? देखिए, एक चीज आपको बुशरा जी, मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से मैं कहूंगा कि हमारे देश में एक जो डेवलपिंग कंट्री है उसके अंदर एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और हेल्थ,
ये बेसिक इश्यूज हैं। ये चाहे आप मुसलमान हो, हिंदू वो तो हो, ठीक है क्रिश्चियन हो। आपकी बात। बिल्कुल, एक मिनट। और जो आप कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के जो एक अलग से मामले होते हैं, ये राजनेता ज्यादा बोले तो अच्छा लगता है, मैं और आप बोले तो शायद इतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये मुद्दे होते क्या है और उसको राजनीति किया किसने। भाई अगर आप कहते हैं कि माइनॉरिटी के मुद्दे होते हैं, उसको एड्रेस करने के लिए, तो उसके लिए मिनिस्ट्रीज बनी जी के बाद, तरह तरह की बातें होने के बाद, बड़े बड़े लेख लिखे जाने के बाद, उसके बाद भी 70 साल बाद अगर हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं तो इसमें हमें फिर से सोचना चाहिए कि हम कहाँ गलत हैं। अगर कोई ये बात उठ रही है तो हमें फिर से सोचना चाहिए कि हम गलत कहाँ हैं। नंबर 2, अगर हम सिर्फ अपने मामलों को, जैसे कि 3-4 जो बेसिक, एजुकेशन, हेल्थ जी, अनएम्प्लॉयमेंट, अगर हम इसको एड्रेस करें तो इसका जो लाभार्थी होगा वो भारतवासी, सारे भारतवासी होंगे, कोई कास्ट, क्रीड और उससे अलग हटके। तो अगर हम वैसे बात करें, मेरा अपना नजरिया ये है जी। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह के लगातार ये इश्यूज उठ रहे हैं और लगातार जो बातें की जा रही हैं, उसे देखने वाली बात है, क्योंकि जैसे ही इलेक्शन शुरू हुए, मुसलमानों को जो उनके मेन मुद्दे हैं उनसे भटकाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है ताकि उनके मेन मुद्दों की बात ना की जाए। फराई साहब, जैसी इलेक्शन की डेट्स का ऐलान हुआ, बात ये होनी चाहिए थी कि मुसलमानों की ये इश्यूज है, 5 सालों में आप देखिए ये किया गया, ये नहीं किया गया, इस मुद्दे पर मुसलमानों को वोट करना चाहिए, इस पर नहीं करना चाहिए। लेकिन बात ये हो रही है कि रमजान है, ऐसे में उन्हें इलेक्शन में जाना है, वोट करने के लिए जाना है, और वो रमजान है तो वो कमजोर होंगे और एक तरह से अपनी ही तरह की एक तस्वीर बनाने की कोशिश की जा रही है। का फुकदान, बिल्कुल, इसी को कहते हैं फेलियर ऑफ लीडरशिप, इसी को कहते हैं लैक ऑफ विजन, कि आपके पास ये तस्वुर नहीं है कि आपको अपनी कौम को किस तरफ लेके जाना है, अपनी कम्युनिटी को कैसे लीड करना है। आप अपने जाती मफाद के लिए उनको डाइवर्ट करें। फराई साहब, मेरे पास वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए। बात करनी थी तो वक्त ही नहीं है। चलिए, अब ये देखना होगा कि मुसलमान जो है ऐसे नेताओं को करारा जवाब देते हैं या नहीं। जाहिर सी बात है कि बड़ी से बड़ी तादाद में जब वो निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो यही उनके लिए एक बड़ा तमाचा होगा, जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं। इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम में बस इतना ही।